हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं टैरो डिटेल्स के बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, हमारा नया ग्रुप शुरू हो रहा है। आप टैरो सीख सकते हैं। बहुत सिंपल सरल तरीके से मैं टैरो सिखाऊंगी और आप इसे सीख कर अपने आगे की लाइफ को तय कर सकते हैं। आप अपनी आगे की जर्नी को तय कर सकते हैं। टैरो इंट्यूटिव टूल है जिसकी मदद से आप अपने लिए सब कुछ जान सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। वो आपको हर उस मुश्किल समय में साथ देते हैं जब आप अटके हुए हों, जब आप कहीं स्टक हों, कहीं मुश्किल में हो। तो वो एक तरह से स्पिरिचुअल टूल की तरह, इंट्यूटिव टूल की तरह आपकी मदद करते हैं। तो जल्दी से आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो टैरो सीखने के लिए। आप जानते हैं आज है सूर्य ग्रहण का दिन। सूर्य ग्रहण को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें ग्रसित हुई होती हैं। इसका मतलब है कि राहु के ग्रास के अंदर जब सूर्य आता है तो उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो जब प्लैनेट राहु और प्लैनेट सन एक कंजक्शन में आते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के पक्ष से तो ये बहुत ही बड़ा विषय है कि सूर्य ग्रहण अगर किसी की कुंडली में हो तो उसको सक्सेस नहीं मिलती, उसको जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, उसको मुश्किलें आती हैं। तो अगर किसी की कुंडली में भी पता है आपको कि सूर्य ग्रहण है, तो आज की रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। और आप लोग तब भी देख सकते हो इस रीडिंग को जब आपके कुंडली में सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि आज का दिन सूर्य ग्रहण का दिन है। तो आज आपके लिए ये गाइडेंस स्पेशल हो सकती है। बहुत छोटा सा मैसेज लिया है मैंने, ताकि सिर्फ आज का दिन जो है वो आपको मैसेज दे पाए। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं ग्रहण के समय में, एनर्जीज किस प्रकार की हैं, चलिए जानते हैं। पर आपके लिए 3 पाइल्स हैं। आपको तीनों में से जो भी अच्छी लगती है आप उसे चुन सकते हैं। फर्स्ट पाइल में एक शिप है और सेकंड पाइल में एक टर्टल है, थर्ड पाइल में एक हॉर्स है। आप तीनों में से अगर आपको कोई भी रेजोनेट करता है, कोई भी पाइल अच्छा लगता है, तो आप उसे चुन सकते हैं। फर्स्ट पाइल का नंबर 3 है, सेकंड पाइल का नंबर 2 है एंड थर्ड पाइल का नंबर 1 है। यहाँ पर नंबर जो हैं वो रिवर्स मोड में आए हैं। जब कार्ड्स को मैं शफल कर रही थी तो मैंने ये नहीं देखा कि नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं। जैसे आए मैंने वैसे ही उनको रैंडमली रख दिया, तो इसलिए ये रिवर्स मोड में है और आपको ऐसे ही इसे चुनना होगा। चलिए बात करते हैं जिन्होंने फर्स्ट पाइल को, जिन्होंने शिप को चुना है और नंबर 3 को चुना है। भगवान का आपके लिए क्या संदेश है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है द स्टार कार्ड और दूसरा जो कार्ड है वो है जस्टिस। आपके लिए भगवान कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके साथ न्याय होगा। किसी भी बात को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आपको ज़्यादा देर परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही मेजर एकेना के कार्ड्स हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस है भगवान की तरफ से। आपको दूसरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। द स्टार कार्ड बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है। ये दिखाता है कि एनर्जीज आपके साथ हैं, ग्रह आपके साथ हैं, ग्रह गोचर की स्थितियां आपके साथ हैं। इस समय पर आपके साथ अच्छा होगा। भगवान भी यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपने सही पाथ पर चलने की ज़रूरत है, जस्टिस और न्याय करने की ज़रूरत है। किसी के साथ भी बुरा ना करें, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। स्टार कार्ड और जस्टिस कार्ड दोनों ही फीमेल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फीमेल की एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आपके आसपास कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं, कोई ऐसी औरत जो आपका साथ दें, आपसे प्यार करें। वो मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपका साथ हमेशा दे। तो ये स्थिति है इस समय पर आपकी। आपको किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं। भगवान के लिए आपका जो पथ है वो बिल्कुल क्लियर है। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके रास्तों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात यहाँ पर बहुत कॉमन है, द स्टार कार्ड भी जो मेजर एकेना का कार्ड है वो 17th कार्ड है, जिसका टोटल नंबर 8 है और जस्टिस भी 8 नंबर है। तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट 8 नंबर दिखाई दे रहा है, शनि का नंबर है। इसलिए शनि आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि हमेशा उस पर मेहरबान होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और कर्मों का फल ज़रूर देते हैं। इसलिए शनि की आराधना करें, शनि चालीसा का पाठ करें। आप लोगों को शनिवार को पीपल के नीचे दिया भी ज़रूर जलाना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड पायल की, जिन्होंने नंबर 2 और टर्टल को चुना है। आपके लिए आपकी रीडिंग क्या कहती है, भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। द फूल कार्ड, फर्स्ट जो कार्ड है आपका वो फूल कार्ड है। ये मेजर एकेना का कार्ड है। ये दर्शाता है कि आपको थोड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। अपने पथ पर ध्यान से चलें, थोड़ा मैच्योर एनर्जी को दिखाएं। आप केयरलेस होकर नहीं चल सकते, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, खासकर अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ।
अगर आप खूब ध्यान देते हैं, फ़ोकस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है। 9 ऑफ़ कॉइन्स है। यहाँ पर माइनर अरकाना से 9 ऑफ़ पेंटिकल्स आपको दिखाता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप वो अचीव कर सकते हैं जिसके लिए आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। जिस तरफ आप बढ़ना चाहते थे, जिसको आप पाना चाहते थे, तो फुलफ़िलमेंट का समय है, पर फ़ोकस के साथ। अगर आप ऐसे ही इग्नोरेंस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर आपके लिए रिस्की हो सकता है। आपको वो कुछ नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। देखिए, आज की जो रीडिंग है वो गाइडेंस है। भगवान आपको गाइड करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो बच्चे इस समय पर पढ़ रहे हैं उनको भी अपने फ़ोकस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को जो भी आपके आस-पास हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, पर वो ऐसे नहीं मिलेगा। आपको काम करने से मिलेगा। आप एक एज पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप गिर भी सकते हैं और जहाँ पर आप बहुत आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। द फूल जो है वो बहुत ही प्योर कार्ड है, प्योर सिंबल है टैरो में। और ऐसे में हम ये मानते हैं कि जब ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी बिगनिंग को दिखाता है जिसके लिए भगवान ही आपको गाइड कर सकते हैं, भगवान ही आपको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान तो आपको गाइड कर ही रहे हैं, इस मैसेज के थ्रू कर रहे हैं कि आपके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा है। बस आप आगे बढ़ते चले जाएं, थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, बिल्कुल इमेच्योरिटी के साथ आगे ना बढ़ें। कुछ अच्छी प्लानिंग कर लें, कुछ सोच लें, कुछ समझ लें, फिर आप आगे बढ़ें। आगे बात करते हैं थर्ड पाइल की, जिन्होंने हॉर्स को चुना है और जिन्होंने नंबर 1 को चुना है। उनके लिए क्या है भगवान का मैसेज, क्या है आपका फोकस और कहाँ भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, कहाँ आपको बढ़ना चाहिए। द चैरियट और द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दो जो कार्ड्स हैं ये आपके लिए बताते हैं। फर्स्ट है द चैरियट, जो बताता है कि ऑब्स्टेकल्स, मुश्किलें सब आप अपने फोकस और अपनी विल पावर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है कि चैलेंजेस का सामना आप आराम से कर पाएँ। और भगवान यही चाहते हैं कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते चले जाएं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि कुछ ना कुछ इमोशनल हर्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं, तो थोड़ा बच कर रहें और उस बचाव के साथ ही आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है, इमोशनल हर्ट हो सकता है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के रिश्ते टूट भी सकते हैं। पर आपको हर स्थिति का मुकाबला ध्यान से करना है और बहुत ही बैलेंस होकर एनर्जीज़ को आगे लेकर जाना है। आप इस पेन के साथ ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे, आपको इससे मूव ऑन होना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसके साथ मूव ऑन करेंगे, आप इस बैटल से बाहर निकल जाएंगे। द चैरियट यहाँ पर मूवमेंट को भी दिखाता है। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करके इस रिश्ते से दूर चले जाएं, हो सकता है कि आप पहले ही प्लान कर चुके हों कि आपने इस रिश्ते से बाहर निकल कर आगे चले जाना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उनके करियर को लेकर भी मूवमेंट हो सकती है कि एक नौकरी उनकी छूट गई हो और वो दूसरी ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर भी भगवान आपको यही गाइड कर रहे हैं कि पीछे की चीज़ों को भूलिए और आगे बढ़िए। द चैरियट आपको यही गाइड करता है कि आपको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीछे की दिक्कतों को तो भूलना ही पड़ेगा। अगर आप उन्हें नहीं भूलेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस जर्नी में आपके साथ साथ चलती रहेंगी और आपको इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाइडेंस का पालन करें, उसको फॉलो करें और अपनी मुश्किलों को आप भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी छोटी सी एक रीडिंग भगवान के संदेश के रूप में। आप इसे एक्सेप्ट करें और अपने पाथ को वैसे ही क्लियर करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज़ को वहीं लगाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।